हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गाँव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं 200 परिवारों के। इसका हमने बहुलक मासिक व्यय और माध्य मासिक व्यय ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए आंकड़ों का हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास व्यय दिया गया है और ये परिवारों की संख्या दी गई है। तो 1000 से 1500 रुपये तक का जो खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 24 है। 1500 से 2000 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 40 है। 2000 से 2500 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 33 है। इस प्रकार ये व्यय और ये परिवारों की संख्या दी गई है। बहुलक के लिए हम देखते हैं कि जो परिवारों की संख्या ने जो बारंबारता दी होती है, अधिकतम बारंबारता कौन सी है? ये हमारे पास 40 जो है वो क्या है? अधिकतम बारंबारता है। और इसके सामने वाला जो वर्ग है ये क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक का मान इस वर्ग में ही आएगा, ना इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है। तो इसको हम बॉक्स में इस प्रकार हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 40 है तथा इसका संगत वर्ग 1500 से 2000 है। तो इस प्रकार बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है। तो इस प्रकार L बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो कितनी है? 1500। H क्या होता है? वर्ग माप। जो सभी वर्ग अंतराल दिए गए हैं इन सभी का वर्ग माप समान है। 1500 से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। तो सभी वर्ग अंतरालों का जो वर्ग माप है वो कितना है? 500 है। तो H का मान कितना हो गया? 500 यानी 500। F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 होती है बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता। तो F1 बराबर हमारे पास कितना है? 40 है। F0 बराबर हमारे पास 24 है। और F2 का जो मान है वो हमारे पास कितना है? 33 है। तो बहुलक का क्या सूत्र होता है? बहुलक को हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H होता है। इन सभी का मान जो हमने यहाँ ज्ञात किया है वो रख देते हैं। L बराबर कितना है? 1500 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 40 है। माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 24। 2 इंटू F1 यानी 40 माइनस F0 24 और F2 33 मल्टीप्लाई में H वर्ग माप जो कितना है? 500। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना है? 16 गुणा में 500 डिवाइड में 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। माइनस का 24 है और माइनस के 33 हैं तो माइनस के 57 आ गए। 1500 प्लस 16 को
500 से गुणा करें तो कितना आएगा 8000, और 80 में से 57 को माइनस करें कितना आ जाएगा 23, 1500। 8000 को 23 से भाग करने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो ये है 347.826, ये हमें प्राप्त होगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 1847.826 है। तो 2 के बाद जो अंक है वो 5 से अधिक है, तो इसमें 2 में एक अंक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। ये हमारे पास परिवारों का बहुलक मासिक व्यय आ गया। ये जो परिवारों का जो मासिक व्यय दिया गया है इसका माध्य मासिक व्यय भी पूछा है इस क्वेश्चन में, वो आप एक्सरसाइज 14.1 में सीख चुके हैं। इस वीडियो में केवल हम बहुलक ही निकालना आपको सिखाएंगे। माध्य को आप x बार से डिनोट करते हैं, वो मान आएगा इसका 2662 रुपये 50 पैसे, यानी ये आएगा हमारे पास रुपीज़ 2662 रुपये 50 पैसे आएगा। ये आप निकाल सकते हैं। अतः परिवारों का बहुलक मासिक व्यय 1847 रुपये 83 पैसे है और माध्य मासिक व्यय 2662 रुपये 50 पैसे है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमने बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में केवल आप बहुलक निकालना सीखेंगे। माध्य हमने पिछली एक्सरसाइज के जो वीडियो हैं उसमें आपको निकालना सिखाया है, तो उसके आधार पे आप माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास जो दिए गए आंकड़े हैं, ये क्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, एक शिक्षक पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। 15 से 20 विद्यार्थी प्रति शिक्षक हैं। ऐसे राज्य संघीय क्षेत्र जो हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनको संघीय क्षेत्र कहा जाता है। तो वो कितने हैं 3 हैं। 20 से 25 वाले 8 हैं। तो इस प्रकार ये आंकड़े दिए गए हैं। जब हम बहुलक निकालते हैं तो ये जो बारंबारता दी होती है, जो अधिकतम बारंबारता कौन सी है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है 10 है। तो 10 के सामने वाला जो वर्ग है ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, और ये बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में ले सकते हैं। तो ये क्या होगी, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी और ये बहुलक वर्ग हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, उपरोक्त आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 10 है और इसका संगत वर्ग 30 से 35 है। तो इस प्रकार बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। वो कितना है 30 से 35 है। 30 से 35। तो इस प्रकार L क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 30 है, यानी 30 है। और H क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इन सभी का वर्ग माप क्या है, समान है। 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो सभी वर्ग अंतरालों का जो वर्ग माप है वो कितना है 5 है। अब हम बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको हम F1 से डिनोट करते हैं। ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 से डिनोट करते हैं और ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार F1 का जो मान है वो कितना है 10 है, F0 का जो मान है वो 9 है और F2 का जो मान है वो कितना आया है 3 आया है।
तो इस प्रकार हमने ये सारे मान ज्ञात किए। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। सारे मान हम यहाँ रख देते हैं। L का मान कितना है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस F0 को 9 डिवाइड में 2 इंटू F1 2 इंटू 10 माइनस F0 9 है माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 3 और मल्टीप्लाई में H 30 प्लस मल्टीप्लाई में H का मान कितना है हमारे पास 5 है मल्टीप्लाई में H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 तो 5 आ जाएगा इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना कि 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइड में 2 की 10 से 20 माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 तो ये हो गया 30 प्लस 5/8 हो गया। तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.625 आएगी। तो बहुलक हमारे पास कितना आ गया 30.6। अब 2 के आगे वाले जो डिजिट है वो कितनी है 5 है तो इसमें पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 63 आ जाएगा। बहुलक बराबर कितना आ गया हमारे पास 30.63 है। और जब आप माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य आप प्राप्त करेंगे, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 29.25 आएगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुलक को ज्ञात किया और माध्य का मान हमने लिख दिया है, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इन आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि राज्य व संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या जो है 30.63 है और औसत में ये 29.25 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।